गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अभी स्टडी क्लासेज। अभी स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं आज का जो क्लास है हमारा जनरल एप्टीट्यूड जो एईडीओ का है ना, मेन एईडीओ पे फोकस करें, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। आज का यही क्लास है। इसमें क्या क्या है देखिए, हमने इसका सिलेबस बहुत बढ़िया से पढ़ा था। जो इंग्लिश और जो हिंदी जो सब्जेक्ट है जिसको बोलते हैं लैंग्वेज है ना, वो सिर्फ क्वालिफाइंग का रहेगा। बाकी जनरल एप्टीट्यूड जिसमें मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, और फिर जनरल स्टडीज जो रहेगा जीके है ना, जनरल नॉलेज करके, जिसमें बिहार का ज़्यादा रहेगा जीके, बाकी करंट अफेयर्स भी रहेंगे इंक्लूडेड। वो ये दोनों जो सब्जेक्ट है ना, जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस, ये मिलके बनाएंगे मेरिट। ठीक है, अगर आप लैंग्वेज क्वेश्चन जो हिंदी और इंग्लिश है क्वालिफाई कर लिए तो फिर आपका आगे का पेपर चेक होगा और फिर आपका मेरिट बनेगा इसी पे। ठीक है, तो हम लेकर आए हैं आज जनरल एप्टीट्यूड का मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का पेपर। ठीक है, तो करते हैं। फुल सेट है, 100 क्वेश्चन है। जैसे एग्जाम में आएगा 100 क्वेश्चन, 2 आवर्स टाइम रहेंगे, तो टाइम की कमी नहीं रहेगी, आराम से बना सकते हैं। ठीक है, और 100 आउट ऑफ 100 बना सकते हैं। ठीक है, और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, है ना। इस क्लास को लाइक कीजिए ताकि आपको इसी तरह का हमेशा मिलते रहेगा। ठीक है, मैं पूरे एग्जाम तक देता रहूँगा आप लोग का। जो अभी मैं एक क्लास लाऊंगा कल, यूट्यूब पे डालूंगा, उसमें बताएंगे कि हम कैसे जनरल नॉलेज को पढ़ेंगे। ठीक है, जो मेन फोकस रहेगा बिहार पर। बाकी हमारे करंट अफेयर्स तो इंग्लिश में चल ही रहा है, हिंदी में भी शुरू करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, है ना, शुरू करते हैं। चलिए, एक एडवर्टीजमेंट आ गया। उससे पहले क्या है, एक हम लोगों ने खोला है ड्रीमर्स डेस्टिनेशन, जो फिजिकल क्लास है उसके लिए, यहाँ आके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें बैंकिंग, एसएससी, रेलवे है ना, बीपीएससी, बिहार गवर्नमेंट का सारे एग्जाम की अलग अलग बैचेज के हिसाब से तैयारी कराई जाती है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और है, जो 8, 9, 10 का जो मैंने बोला था, 8, 9, 10 का, क्योंकि क्या होता है बेसिक बहुत कमज़ोर होता है ना, तो एक साल या 6 महीना निकल जाता है हमें बेसिक ठीक करने में। तो उसको पहले से ही ठीक हो, तो उसके लिए 8, 9 एंड 10 का क्लास भी चल रहा है। ठीक है, ऑलरेडी क्लास स्टार्टेड है, तो आके एडमिशन कीजिए। कहाँ पे है लोकेशन देखिए, मगध मेडिकल के पीछे एक चपरदा रोड है सोन बीघा में, वहीं पे है। ठीक है, मेन रोड पे ही है। अभी हम लोग एक बैच में 20-20 बच्चे ले रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, ताकि ज़्यादा फिर भीड़ ना हो जाए, स्कूल की तरह ना हो जाए, है ना। तो इस हिसाब से अगर आना है तो आइए, एडमिशन लीजिए, और जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए। ठीक है ना, 90% से प्लस, है ना, 90% से ज़्यादा नंबर लाने के लिए इसमें आके आप मिल सकते हैं। ठीक है, ये नंबर्स भी दिए हुए हैं और आप फिजिकली भी आ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स फर्स्ट पेपर में रहेगा, अराउंड हाफ रहता है, वही 50-50, कभी कभी रीजनिंग ज़्यादा रहता है ना। ठीक है, अभी एक क्लास इंग्लिश का है, फिर हिंदी का भी आएगा। वैसे इंग्लिश हिंदी कोई टफ नहीं है, मैथमेटिक्स है तो सेम ही रहेगा, ज़्यादा टफ नहीं होता है इंग्लिश, सब कोई जान सकता है ना। बाकी इंग्लिश का एक स्पेशल क्लास जो हमारे पास है, स्पेशल बैच है इंग्लिश का, उसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं फिजिकल। ठीक है, देखिए इसमें इंग्लिश का एक अलग से है। ठीक है, जिनका इंग्लिश कमज़ोर है, इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, तो दे कैन ज्वाइन। ठीक है, थैंक यू। तो शुरू करते हैं। देखिए, इन 2 टाइप्स ऑफ स्टेनलेस स्टील द रेशियो ऑफ क्रोमियम एंड स्टील आर 2:11 एंड 5:21 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 2 तरह का स्टेनलेस स्टील है जिसमें मिला हुआ है क्या क्या, क्रोमियम एंड स्टील। ठीक है, दोनों का रेशियो अलग अलग है। ठीक है, अब बोल रहा है व्हाट प्रोपोर्शन शुड द 2 टाइप्स ऑफ मिक्स्ड सो दैट द रेशियो ऑफ, है ना, इन योगा रेशियो ऑफ क्रोमियम टू स्टील इन द मिक्स्ड टाइप बिकम्स 7:22। क्या करना है इसमें, मिक्सर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है ना। मिक्सर एंड एलिगेशन पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो जुड़े रहिए, हम करेंगे सारे चैप्टर वाइज क्लास करेंगे। ठीक है, देखिए क्या है इसमें, 2 टाइप्स का स्टेनलेस स्टील है। ठीक है,
तो क्रोमियम प्लस स्टील, जो क्रोमियम रेशियो स्टील है वो कितना है, फर्स्ट वाला में 2:11 है। ठीक है, ठीक है 2:11 है। 1 मिनट ब्लैक ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो क्रोमियम और स्टील का है, तो टोटल क्रोमियम कितना है इसमें। ये क्वेश्चन को हम दो तरफ से सोल्व कर सकते हैं, क्रोमियम को लेकर भी कर लेंगे और स्टील को लेकर। तो हम क्रोमियम को लेकर चलते हैं। तो इस मिक्सचर में टोटल जो है 13 हो गया है ना, 11 ए है, स्टील और क्रोमियम है 2, तो 13 हो गया। तो अगर सिर्फ क्रोमियम को देखें तो कितना हो गया, टोटल में से 13 में से 2 पार्ट हो गया। क्यों हो गया ना। फिर दूसरा में आइए, ये मिक्सचर 1 रखिए, इस 2 में आइए। 2 में क्या है देखिए, क्रोमियम रेशियो स्टील का अगर हम करें कितना है, 5:21। ठीक है, 5:21 है। तो इसमें क्रोमियम का हिस्सा कितना होगा, क्रोमियम का पार्ट कितना होगा, क्रोमियम 5 है, टोटल कितना है 21 एंड 5 कितना हो जाएगा 26। ठीक है, तो 5/26 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर जो फाइनल मिक्सचर है उसमें क्या हो जाएगा, 7 रेशियो है ना फाइनल मिक्सचर, तो 3 बनेगा। ठीक है, ये कितना बनना है हमें, 7:32 लाना है। तो किस रेशियो में हम क्रोमियम और स्टील को मिला, किस रेशियो में 1 और 2 को मिक्स करें कि इतना आ जाए। ठीक है, तो इसमें क्रोमियम कितना लाना है, देखिए इसमें क्रोमियम लाना है हमें 7, तो कितने में से 39 से, है ना, 7 किस में से 39 में से। ठीक है, अब एलिगेशन लगा दीजिए, सिंपल सा है। कितना आया है क्रोमियम 2/3 13। ठीक है, इधर कितना है 5/26, हमें लाना कितना है 7/39। ठीक है, अब इसको ऐसे ले जाइए, इसको ऐसे ले आइए, माइनस कर लीजिए। कैसे होगा, 1 से माइनस करेंगे 5, है ना, 5/26 को माइनस कर लीजिए, 26 से माइनस कीजिए 7/39 को, दूसरा में 7/39 से माइनस कर लीजिए 2/13 को। ठीक है, हो गया, एक करते ही हमारा आ जाएगा, रेशियो निकाल देंगे हम। ठीक है, देखिए पहले इसको निकालते हैं, 5/26 माइनस 7/39। ठीक है, ये हो गया 78 एलसीएम। ठीक है, 3 यानी कि 15 माइनस 2 यानी कि 14, यानी कि 1/78 हो गया। दूसरा में आइए 7, इसको ऐसे ही कर लीजिए ना, यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 39, यानी कि 7 माइनस 3 2 6 1/39। ठीक है, हो गया। अब निकाल दीजिए रेशियो, दोनों वैल्यू हमारे पास आ गया है, तो रेशियो निकाल दीजिए, किस रेशियो में मिलाएगा वही पूछ रहा है। ठीक है, तो कितना है 1/78, है ना, अब बाई कितना हो जाएगा 1/39, यानी कि 39/1। ठीक है, 2 आ गया, यानी कि 1:2 में हम मिक्स करेंगे तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर 1:2। देखिए सी आ गया है। ठीक है, वो क्या हो गया, हमारा पूरा बनाया हुआ चला गया, डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने कर तो लिया ही है, हमारा आंसर आ गया है कौन सा, सी। ऐसे मत करो भाई। ठीक है, हमारा सी आ गया है आंसर 1:2। ठीक है, इसको अब आप बना के
मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। हमने इतना बढ़िया से बता दिया है, हमारा चला गया पीपीटी, कोई बात नहीं। अब आप बना के अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है, पिक्चर खींच के कमेंट बॉक्स में प्लीज़। हाँ, नेक्स्ट में आइए। अ सम ऑफ ₹700 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन सच ए वे दैट शेयर्स ऑफ ए बी आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 एंड दोज बी एंड सी आर इन द रेशियो, ठीक है। इसको हमें डिवाइड कर देना है, ठीक है। कैसे होगा देखिए, ए रेशियो बी कितना है, 2:3 दिया हुआ है। रेशियो को हम इक्वल कर लेंगे तो हो जाएगा। दूसरे में क्या है, बी रेशियो सी इक्वल टू 4:5 है ना। देखिए जो रेशियो है, परसेंटेज है, ये दोनों बहुत बड़ा गेम खेलता है अर्थमेटिक में, ठीक है। इन दोनों को बिल्कुल क्लियर रखिए, कौन कौन सा, रेशियो और परसेंटेज, ठीक है। उसी से लगभग सारे रिलेटेड हैं, बाकी थोड़े बहुत फॉर्मूले अलग अलग हो जाएंगे, पर ये दोनों होने चाहिए क्लियर। अब देखिए बी इसमें भी इंक्लूडेड है, बी इसमें भी इंक्लूडेड है, तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी। अगर हम ए निकाल देंगे तो सारे का निकल जाएगा इजीली, है ना। और शेयर ऑफ बी निकालना है हमें, तो ए पता हो जाएगा तो हो जाएगा। कैसे करेंगे, इस बी को इक्वल कीजिए, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इक्वल कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करके। इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों बी इक्वल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8:12, और इसका कितना हो जाएगा, 12:15। यानी कि देखिए अब ए इक्वल हो गया, बी दोनों में बी है कॉमन, तो ले लीजिए टोटल 8:12:15 हो गया रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। अब टोटल है कितना, ₹7,000, तो इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो गया, 15, 5 2 7 8 15, 1 1 2 and 3, 35, यानी कि 35 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो गया, 200, है ना, 200 हो गया। तो पार्ट ऑफ ओ कैसे करेंगे, देखिए बी का पार्ट कैसे निकालेंगे, बी कितना है, 12 है, तो 12 इंटू कितना करेंगे, 7,000, है ना, बाय 35, टोटल 35 आया है, हो गया 200, यानी कि 2400, है ना, 2400, ये हो गया आंसर हमारा, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, क्या है, टी बर्थ ₹126 पर kg एंड 135 पर kg आर मिक्सड विथ ए थर्ड वेराइटी। देखिए इस रेशियो में मिलाया गया है, क्या है रेशियो, 1:2 मिक्स किया गया है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, बर्थ, इफ द मिक्सचर बर्थ इतना पर kg, प्राइस ऑफ थर्ड वेराइटी पर kg विल बी, ठीक है। तो इसका पर kg प्राइस कितना हो जाएगा, सारे को मिक्स किया तो 135 का पड़ा इसको, है ना। हम क्या करेंगे, देखिए इसका रेशियो 126 है, ठीक है, इसका कितना है, 1 का 135 है, और इसका हमें निकालना है, ठीक है। इसको x रख लीजिए, तो क्या करेंगे, 126 प्लस 135 प्लस 2x हो जाएगा, ये 2 के रेशियो में, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये 2 है, तो 2x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसको, 153 किसमें, इसको रेशियो लिया हुआ है ना, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 153 है, 4 नहीं, 4 से क्यों करेंगे, 2 इसका हो गया, 1 इसका, 1 इसका, 2 3 4, है ना, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तभी तो टोटल का वैल्यू निकलेगा। अब ऐड कर दीजिए 6 5 11 162, 261 हो गया, ठीक है, प्लस 2x हो गया इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 12 2 1 21 5 4 21 2 6, ठीक है। तो 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा,
612 माइनस 261, ठीक है। तो x का वैल्यू निकाल दीजिए, माइनस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया 1 5, अरे हो गया 5, 2 गया 3/2, यानी कि 175.5, ठीक है ना। इतना रुपीज पर केजी तो जो था थर्ड वेराइटी का प्राइस था, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। आ गया समझ में। रेशियो पे कमांड करने से हमें और अच्छा मिलेगा। 4 में आइए, इन द आफ्टरनून ए स्टूडेंट रीड 100 पेज, ठीक है। आफ्टरनून में स्टूडेंट क्या पढ़ रहा है, 100 पेज पढ़ रहा है। किस रेट से, 60 पेज पर आवर, 1 घंटे में 60 पेज पढ़ रहा है, ठीक है। इन द इवनिंग व्हेन शी वाज टायर्ड, है ना, इवनिंग में आफ्टरनून में पढ़ते पढ़ते थक गया, तो कितना पढ़ा, 100 मोर पेजेस पढ़ा, कितना 40 पेज पर आवर में। व्हाट वाज हर एवरेज रेट ऑफ रीडिंग इन द पेज पर आवर। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, टोटल पढ़ना कितना है, इसको टोटल पेज कितना पढ़ना है, 100 प्लस 100, 100 आफ्टरनून में पढ़ा, 100 इवनिंग में पढ़ा, तो कितना पढ़ा 200 पेज पढ़ा है टोटल, ठीक है। 200 पेज पढ़ा। अब दोनों का रेट निकालेंगे, ठीक है, किस रेट से पढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि 1 घंटे में कितना पढ़ रहा है, ठीक है। फिर 100 पेज पढ़ने में कितना टाइम ले रहा है। जब टोटल टाइम निकल जाएगा तो एवरेज निकल जाएगा, है ना। जैसे हमने टाइम एंड डिस्टेंस का कैसे बनाते हैं, टोटल डिस्टेंस पता रहता है, टोटल डिस्टेंस जाने में कितना टाइम लगा तो स्पीड पता चल जाता है। सेम यहाँ होगा, ठीक है। टोटल टाइम निकाल लेंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस इसको मान लीजिए, और टोटल टाइम निकाल लेंगे, डिवाइड कर देंगे तो हमें रेट पता चल जाएगा, ठीक है। किस स्पीड से पढ़ा वो पता चल जाएगा। पूछ क्या रहा है, हर एवरेज रेट, है ना, दोनों को मिलाकर किस रेट से उसने पढ़ा, ठीक है। अभी करते हैं हम, देखिए 60 पेज पढ़ने में आफ्टरनून में कितना लगाया है उसने, 1 आवर लगाया है, ठीक है, ठीक है। टोटल पढ़ा कितना है 100 पेज, तो 100 पेज पढ़ने में कितना टाइम लगाएगा, 1/60 × 100, इतना ही टाइम लगाएगा ना, ठीक है। यानी कि 10/6 आवर्स इतना लगा। अब इवनिंग में क्या किया उसने, 40 पेज पढ़ा 1 आवर में, ठीक है। तो 100 पेज कितना आवर में पढ़ेगा, 1/40 × 100, ठीक है, यानी कि 10/4 आवर्स। अब टोटल टाइम निकाल दीजिए, टोटल टाइम कितना लगा उसको, 200 पेज पढ़ने में 10/6 आवर प्लस 10/4 आवर, ठीक है। एलसीएम निकाल लीजिए, 12 हो गया, 2 यानी कि 20 प्लस 3 यानी कि 30, यानी कि 1 मिनट, 50/12 आवर टोटल टाइम लगा, ठीक है। अब टोटल टाइम निकल गया तो रेट निकल जाएगा इजीली, ठीक है ना। एवरेज निकाल दीजिए कैसे पढ़ा है ना। टोटल कितना पेज पढ़ना है उसको, 200, ठीक है। कितना टाइम लगा है उसको पढ़ने में, 50/12, है ना। नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। ये देखिए 5 20 और 12 4 जा 48 पेजेज पर आवर, ठीक है, हो गया ना। 48 पेजेज पर आवर पढ़ा, 48C हो जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। ऐसे हम करेंगे, टाइम ही नहीं लगेगा अगर बढ़िया से समझेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्या है, द मीन वेट ऑफ 34 स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल इज 42 kg, है ना। मीन वेट, मीन इज एवरेज, ठीक है। मीन वेट मीन्स एवरेज वेट, तो हम 34 स्टूडेंट्स का वेट निकाल लीजिए। 34 स्टूडेंट का वेट कितना हो जाएगा, ठीक है। मीन वेट है कितना, 42 kg, तो 42 × 34 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए। कैसे करेंगे ऐसा मल्टीप्लाई, लिख कर करने में तो ज़्यादा टाइम लगेगा, फास्ट कैसे करेंगे, देखिए
यहाँ 40 और 2 कर लीजिए, ठीक है, या इधर 30 या 4 कर लीजिए। तो पहले 40 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, 4 4 जा 16, 0 तो आ जाएगा 40 है तो लास्ट में, ठीक है, और 34 12 1 13, 1360 हो जाएगा। प्लस अब इस 34 को 2 से कर लीजिए, 68 हो गया। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, 8 6 6 12, 2 1 कैरी, 3 1 4, 1428 kg, है ना। इतना वेट हो गया किसका, 34 स्टूडेंट का टोटल वेट, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, द टीचर बी इंक्लूड द वेट ऑफ द टीचर बी इंक्लूडेड। अब टीचर के वेट को इंक्लूड कर लिया है तो द मीन राइजेज बाय 400 ग्राम्स, है ना। तो एवरेज क्या हो गया, 400 ग्राम हो गया। फाइंड द वेट ऑफ द टीचर, टीचर का वेट निकालना है, ठीक है। तो अब क्या निकालेंगे, वेट इंक्लूडिंग टीचर, है ना, टीचर को इंक्लूड कर दीजिए। कितना हो गया, 42 है, 0.4, 400 ग्राम बढ़ गया। तो टोटल लोग कितने हो गए, 34 तो थे स्टूडेंट, एक टीचर 35 हो गए। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैसे करेंगे, सेम वे में कर दीजिए, ठीक है। पहले 30 से कर दीजिए, ठीक है, सारे को कैसे करेंगे, 0 आ जाएगा, है ना। 30 से करेंगे तो फिर 34 12 1 3 6 1 7, 34 12, ठीक है, एक डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे। फिर आप 5 से कर दीजिए, 5 को 20, है ना, 2 10 2 12 1 20 1 21, 2 1 2, ठीक है। अब ऐड कर दीजिए, 1 2 7 2 एंड 2 1 2, कितना हो गया, 2 2 4 7 1 8, 2 2 4 1 4 8 4 kg, ठीक है। अब टीचर के साथ इतना हो गया, सिर्फ स्टूडेंट का इतना है तो टीचर का निकाल दीजिए माइनस करके, ठीक है। 1484 माइनस 1428 कितना हो गया, 8 6 14, ये दे दिया तो कितना हो गया, 7 में से गया 5, 56 kg हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 56 kg, देखिए 56 हमारा डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। कोई टफ है, क्या किए, पहले 34 स्टूडेंट का वेट निकाल लिए, इतना आ गया, फिर टीचर के साथ वेट निकाल लिए, इतना आ गया, इसमें से टीचर के इंक्लूडेड है तो इससे इसको माइनस कर लीजिए, सिर्फ टीचर का पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, एक क्रिकेटर है मीन स्कोर, मीन मीन्स औसत, एवरेज, ठीक है, 60 रन्स इन 10 इनिंग्स। तो 10 इनिंग्स का टोटल रन निकाल लीजिए, 10 इनिंग्स रन्स कितना हो जाएगा, 60 इंटू 10, 600 रन हो गया, ठीक है। फाइंड आउट हाउ मेनी रन्स आर टू बी स्कोर्ड इन द 11th इनिंग। 11th इनिंग में कितना बनाना है उसको कि उसका जो मीन है वो 62 हो जाए, ठीक है, इंक्रीज होकर 62 हो जाए। तो 11 इनिंग का रन निकाल लीजिए, कितना हो गया, 62 है मीन, है ना। इनिंग 11 है तो 11 दूनी 22, ठीक है, 1 2 कैरी 66 और 2 68, 682 रन्स, ठीक है। तो 11th इनिंग का रन कितना हो जाएगा, 11th इनिंग्स रन्स कितना हो जाएगा, टोटल है 682 माइनस 600 कीजिए तो कितना हो गया, 82 रन, ठीक है, 82 रन बनाएगा अगर 11th इनिंग में, तो कितना हो जाएगा टोटल, मीन 62 हो जाएगा, है ना, एवरेज 62, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, नंबर 7, क्या है, अ ट्रेडर परचेजेज अ वॉच एंड अ वॉल क्लॉक ₹390, ठीक है, 390 रुपये में घड़ी खरीदा और एक दीवाल घड़ी भी खरीदा, है ना, एक रिस्ट वॉच है, एक वॉल क्लॉक खरीदा, ठीक है। ही सेल्स दे मेकिंग ए प्रॉफिट 10% ऑन द वॉच एंड
एंड 15% ऑन द वॉल क्लॉक, ठीक है। He earns a profit of 51.50. The difference between the original price of the wall clock and the watch is equal to, तो हमें क्या निकालना है, वॉल क्लॉक का प्राइस निकाल दीजिए। क्या, कौन सा प्राइस, परचेजिंग प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सीपी निकालेंगे और फिर वॉच का निकाल देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, जो ज़्यादा होगा उससे कम होगा, ठीक है। तो हमें कुछ मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, हम मानेंगे लेट प्राइस ऑफ वॉच, है ना, घड़ी का प्राइस इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो वॉल क्लॉक का कितना हो जाएगा, 390 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल है 390, यही होगा ना। अब देखिए क्या कर रहा है, वॉच को 10% प्रॉफिट, इसको 15% प्रॉफिट के बेचने के बाद टोटल प्रॉफिट्स कितना आया, इतना आया, है ना। ये क्या है, सीपी है ना, दोनों का हमने सीपी माना है, तो एसपी निकाल दीजिए और ऐड कर दीजिए, ऐड नहीं होगा, एसपी निकालने के बाद क्या होगा, माइनस होगा टोटल सीपी से, ठीक है। टोटल है 390, तब एसपी निकालिए, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच कितना है, 10% प्रॉफिट में, यानी कि 100 रुपये का आइटम को 110 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। तो एक से उसका कॉस्ट प्राइस और 110 रुपये में बेच रहा है, कितने का आइटम को, 100 रुपये का आइटम को, ठीक है। कट गया, कितना हो गया, 11x बाई 10 रुपीज, ठीक है। अब वॉल क्लॉक का एसपी निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 390 माइनस एक्स, है ना, ये हो गया सीपी, और उसको कितना बेच रहा है, 15% प्रॉफिट, यानी कि 100 रुपये के आइटम को 115 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। यही हुआ ना, 23 एंड 20, 5 से काटिए, ठीक है, इतना ही हुआ। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 390 मल्टीप्लाई 23, ठीक है, कितना हो जाएगा, 8970, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए, आप कैसे करेंगे, पहले 20 से कर लीजिए, 29 दूनी 78, फिर 3 से कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, ठीक है, बाई 20 माइनस 23x, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, क्लियर, कितना हो गया, 8970 बाई 20 माइनस 23x माइनस 20, यही हो गया ना। अब हम ATQ कर लेंगे, क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, दोनों जो SP है दोनों को ऐड कर लेंगे, कौन कौन ऐड होगा, A और A, 2 SP हो गया, उसको उस दोनों को ऐड करके CP को माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या आ जाएगा, माइनस CP कितना है, 390, ठीक है, वो माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, A आ जाएगा प्रॉफिट, यही है ना। तो ऐड कीजिए, 11x बाई 10 प्लस कितना है, ये निकला हुआ 8970, एक मिनट, 8970 बाई 20 माइनस 23x बाई 20, ठीक है। इसमें से हम कितना माइनस करेंगे, 390, तो क्या आ जाएगा हमारा 51.50, ये आएगा ना। अब इसको सीधा हम उधर ले जाके प्लस कर दें, 1 मिनट, इसको माइनस, इसको करके देखते हैं कितना हो गया, 2, यानी कि 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 8 दूनी 16,
1.50 है ना, 448.5 आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो 448 से इतना माइनस कर लीजिए 390, ठीक है, क्योंकि ये इन दोनों में तो वेरिएबल x है, तो माइनस करने से क्या आएगा, 8 हो जाएगा, 9 5 58.5 हो गया, ठीक है। इसको यहाँ ला के ऐड कर दीजिए 51.5 से, कितना हो जाएगा, इधर बताओ, ठीक है। 5 5 10 0, 1 रह जाएगा करी, 8 1 9 10 0, 1 करी, 5 5 10 1 11, यहाँ आ जाएगा डेसिमल, यानी कि 110 हो जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं 110, ठीक है। यहाँ इसको हटाकर और इसको हटाकर, है ना, इतना हम सोल्व कर दिए हैं। इन दोनों को एक साथ रहने दीजिए, है ना, ऐसे कीजिए। 11x माइनस कितना है, 23x बाई 20 इक्वल टू 110, इतना आ रहा है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन कर दिए, कितना हो गया, ये हो जाएगा 20, यानी कि 22x, ये हो जाएगा माइनस में, है ना, ये बड़ा हो जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। वन माइनस 23x इक्वल टू 110, यानी कि ये माइनस था क्या, ठीक है। इसको फिर से देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। शुरू कर लेते हैं, तो क्या करना है हमें, 11x बाई 10 प्लस, इसको पहले काट लीजिए यहीं पे, ये कितना आ गया था हमारा, 4 4 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 1 8.5, है ना, 448.5, ठीक है। 448.5 माइनस 23x बाई 20 माइनस 390 इक्वल टू 51.50, ये है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 11x बाई 10 माइनस 23x बाई 20, है ना, इक्वल टू, ये हो गया था प्लस में, कितना, हाँ एक गलत हो गई थी, है ना, प्लस में हो गया था, इसको माइनस कर लीजिए तो 5 448.5 390 माइनस कीजिए तो 5 हो गया 0.5, ठीक है, और 5, है ना, 5.5, ठीक है। इधर जाके क्या हो जाएगा, 5.5 नहीं 8 हो गया ना, 8 तो 58.5, ठीक है। तो इधर माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 58.5 से ये माइनस कर लिए, क्योंकि ये माइनस इधर जाकर माइनस में होगा ना, ये प्लस में है तो माइनस कर लीजिए, माइनस 0 0 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है। 58.5 और 51.5 माइनस कर लीजिए, तो कितना हो गया, 0 हो गया, है ना, ये हो गया 7, खत्म, ठीक है, 7, ठीक है। इसको 7 रखिए, तो ये कितना आएगा, x बाई 20, ठीक है। इसका पहले थोड़ा क्लियर करता हूँ ऊपर से, हाँ,
ये सब तो समझ में आ गया, ठीक है। कितना हो गया, x बाई 11x बाई 10 माइनस 23x बाई 20 इक्वल टू, ये हो गया था 7, ठीक है। तब एक कर लीजिए, ये हो गया 30 नहीं 20 कीजिए, ठीक है। 20 यानी कि 22x माइनस 23x यानी कि माइनस में था तो माइनस 140 हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 140। कैसे, ये 20 इधर माइनस हो गया, ये माइनस माइनस कट गया। चलिए पूरा करके ही दिखा देते हैं कैसे हुआ, ठीक है। इक्वल टू -7 है तो ये कितना हो गया -x बाई 20 इक्वल टू -7, माइनस से माइनस कट गया तो x इक्वल टू 140, ठीक है। x का वैल्यू हमारे पास निकल गया, तो हमारा प्राइस ऑफ वाच कितना हो गया 140। हेलो, हाँ आऊँगा बेटा, अभी थोड़ा क्लास चल रहा है, आता हूँ। ये हो गया 140 और ये कितना हो गया 390 में से 140 माइनस कर दीजिए, 0 5 250, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, दोनों का डिफरेंस निकालना है ना, सीपी का, कॉस्ट प्राइस ऑफ द डिफरेंस विथ द ओरिजिनल प्राइसेज ऑफ वॉल क्लॉक एंड, तो निकाल दीजिए 250 में से 140 माइनस कर दीजिए, ये हो गया डिफरेंस 0 1 1, ठीक है 110। ठीक है, हो गया क्लियर, 110 ही हो जाएगा हमारा आंसर। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको और बढ़िया से बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, द रॉन्ग नंबर इन दिस सीरीज। देखिए इसमें रॉन्ग नंबर कौन कौन सा है, 2 है, 9 है, 28 है, 65 है, 126 है, 216 है, 344 है। इसमें सीरीज कौन सा ले जा रहा है, देखिए 1 का क्यूब प्लस 1 हो रहा है ना, 2 का क्यूब प्लस 2 हो रहा है, यही चल रहा है ना। 2 3 4 3 8, 2 का क्यूब प्लस 1 प्लस 2 नहीं प्लस 1, ठीक है। इधर क्या है 3 3 9 10, हाँ 3 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1 है ना, 65 हो रहा है। इसमें देखिए क्या है 5 का क्यूब प्लस 1 126 हो गया, फिर क्या होना चाहिए 6 का क्यूब प्लस 1, लेकिन 6 का क्यूब ही 216 होता है, यानी कि यहाँ 217 होगा, यानी कि 216 इज रॉन्ग, 216 बी इज रॉन्ग, ठीक है। 8 consecutive numbers are given है ना, ठीक है। if the average of 2 numbers that appear in the middle is 6 then sum of the 8 given numbers is, ठीक है। सारे का एडिशन निकालना है। देखिए नंबर कैसे होगा, कंजुकेटिव नंबर बोल रहा है, यानी कि एक नंबर को अगर हम x मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2, उसके बाद क्या हो जाएगा x प्लस 3, फिर x प्लस 4, फिर x प्लस 5, ठीक है। 8 लाना है, 1 2 3 4 5 6, 8 प्लस 6 7 हो गया, और 8 प्लस 7 8 कंजुकेटिव नंबर हो गया। अब और इसमें से जो बीच के है ना, एवरेज 2 नंबर्स दैट अपीयर इन द मिडिल, मिडिल में कौन कौन सा है, ये दोनों हो गया, 3 नंबर इधर, 3 नंबर लेफ्ट, 3 नंबर राइट, यानी कि x प्लस 3 प्लस x प्लस 4, यानी कि दोनों का एवरेज 6 है, यानी कि 6 इंटू 2 12 हो जाएगा टोटल नंबर, तो 2x इक्वल टू 12 माइनस 5 हो गया, ठीक है 7 सॉरी ना 7 हो गया, 3 प्लस 4 7, तो x इक्वल टू 5 इंटू 5/2 है ना, इंटू नहीं होगा 5/2 यानी कि 2.5। अब हमें नंबर मिल गया, अब ऐड कर दीजिए 8 का, एक x का वैल्यू आ गया 2.5, यानी कि ये है 2.5, ठीक है। 2.5 प्लस 3.5, एक एक बढ़ते जाइए, एक कंजुकेटिव नंबर हो जाएगा 8, 4.5, 6.5 है ना, 7.5,
कितना हो गया 1 2 3 4 5 8.56 9.57 एंड 10.58। इसको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, टोटल का एडिशन आ जाएगा 55। ठीक है, 55 है, इसमें नहीं है, फिर से ऐड करते हैं। देखिए 5 5 10 15 20 25 30 35 45 के जीरो है ना, हाथ में 4 4 जीरो है तो 1 4 9 4 13 13 8 21 21 और 7 28 और 6 34 34 एंड 4 38 एंड 3 41 एंड 2 43 है ना, कितना हो गया 41 एंड 2 43 43 का 3 कैरी 4 4 और 1 5 53 आ रहा है। इसका आंसर 53 आ रहा है। ठीक है, इसमें तो है ही नहीं ऑप्शन में, इसका कोई ऑप्शन गलत होगा। एक बार फिर से ऐड कर लेते हैं। 5 5 10 15 20 25 35 5 35 5 नंबर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 40 के जीरो कैरी 4 हो गया तो 4 9 4 13 8 21 21 एंड 7 28 और 6 34 34 34 4 38 40 41 42 43 के 3 हाथ में 4 4 1 5। ठीक है, 53 होगा, इसका कोई ऑप्शन का इशू है। ठीक है, तो 53 आंसर रखते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन हम देख लेंगे बाद में। ठीक है, इसको आप लोग भी करके कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट में आइए, क्या ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ठीक है, ए और बी कितना दिन में कर रहा है 12 डेज में। बी अलोन कैन फिनिश इन 30, ए अलोन कैन फिनिश द सेम वर्क। देखिए ए प्लस बी कितना दिन में है 12 डेज में है। ठीक है, बी एलोन कितना दिन में कर रहा है 30 डेज में कर रहा है। टोटल वर्क निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा टोटल वर्क है ना, TW टोटल वर्क। फिर ये हो जाएगा इफिशियंसी 12 5 60 3 2 60 है ना। ए प्लस बी का 2 है, बी का 2, ए प्लस बी का 5 है, ए का 2 है, बी का, तो ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी कि 3। ठीक है, 3 इफिशियंसी से कितना दिन करेगा ये, टोटल कितने डेज में फिनिश करेगा वर्क को 60/3 कर लीजिए, 3 दिन है 20 डेज। ठीक है, 20 डेज यानी कि ए विल बी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट में आइए, ए एंड बी कैन डू ए जॉब टुगेदर इन 12 डेज। ठीक है, ए प्लस बी कितना दिन में कर रहा है 12 डेज में कर रहा है। ठीक है ना। ए इज 2 टाइम्स एज इफिशियंट एज बी है ना। ए कितना है इफिशियंसी बी से दुगना है। ठीक है, ये अगर ए x दिन में कर रहा है तो b कितना करेगा 2x दिन में करेगा है ना, इसकी इफिशियंसी कम है। ठीक है, अब हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, इसको इसको और इसको एलसीएम ले लीजिए। कितना हो गया 12x, तो सबकी इफिशियंसी निकल जाएगी। इसकी हो जाएगी x, इसकी हो जाएगी 12, इसकी हो जाएगी 6। ठीक है, ठीक है, तो 6 + 12 इक्वल टू x हो जाएगा ना। a प्लस बी है, देखिए इसका 6 है, इसका 12 है, इसका x है, यानी कि x इक्वल टू 18। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो गया 12x है, यानी कि 12 × 18 कर दीजिए। 12 × 18 यानी कितना हो गया 18 दूनी 36, 3 और 18 3 216 हो गया टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क 216 हो गया। अब हो रहा है बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, तो बी अलोन कितना में करेगा, बी का इफिशियंसी 6 है, तो बी का डेज कितना लगेगा
टोटल काम कितना करना है 206 किससे 6 की एफिशिएंसी से, ठीक है। 34 18 19 20 की 6 36 यानी कि 36 डेज में कंप्लीट कर देगा BA लोन, ठीक है। कोई डाउट? नेक्स्ट में आइए, द मार्क प्राइस इज 20% हायर देन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अ डिस्काउंट ऑफ 20% गिवन ऑन द मार्क प्राइस बाय दिस टाइप ऑफ सेल देयर इज, देखिए क्या है, अगर CP को हम रखें 100 है ना, कॉस्ट प्राइस 100, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 120, 20% हायर। अब क्या किया 20% का डिस्काउंट दिया ऑन द मार्क प्राइस, तो SP कितना हो जाएगा 20% डिस्काउंट पे निकाल दीजिए। 120 रुपये का आइटम है, 20% डिस्काउंट दे रहा है यानी कि 80 रुपये में बेच दे रहा है, ठीक है, यानी कि 96 रुपीज़ हो गया SP, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़, ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है 96 रुपये यानी कि लॉस हो गया, ठीक है। लॉस कितना हो गया 4 रुपीज़ का, 4 रुपीज़, जब CP 100 है तो 4 रुपीज़ इज इक्वल टू 4% है ना, 4% का लॉस हो गया, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, अ चेयर लिस्टेड ₹350 इज अवेलेबल एट सक्सेसिव डिस्काउंट 25% 10%, द सेलिंग प्राइस ऑफ द चेयर। देखिए इसको दो तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। एक तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला है उससे, या डायरेक्ट, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखिए, फर्स्ट डिस्काउंट देखिए SP, दोनों डिस्काउंट निकालेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, SP कैसे निकलेगा, देखिए 350 है लिस्टेड है ना, तो उस पर क्या करेंगे 25% का डिस्काउंट देंगे, यानी कि 75 रुपये में बेच देगा, बिक जाएगा। 100 रुपीज़ का आइटम 75 रुपीज़ में सेल हो जाएगा। उसके बाद 10% यानी कि 90 रुपीज़ में बेचे सेल हो जाएगा 80 रुपीज़ का आइटम, एक ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये हो गया कितना 25 या 75 नहीं, 25 से नहीं, 15 5 75, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी कि 9 27 27 इंटू 25, ठीक है। 945 बाई 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी कि 4 दूनी 8, 1 4 12 2 36.25 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से कैसे निकालेंगे, देखिए पहले हम सक्सेसिव डिस्काउंट कर लेंगे। एक फॉर्मूला है ना सक्सेसिव डिस्काउंट का, सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, देखिए फॉर्मूला क्या है, A + B - A × B/100, ठीक है। इसमें A कौन सा हो गया 25 + 10 - 25 × 10/100, ठीक है। 25 चौका 100, 2 5 यानी कि 2.5 हो गया ये, तो 25 10 35 में से 2.5 माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा 32.5 हो जाएगा, है ना। देखिए 35 2.5 माइनस हो गया 5, एक दे दिया तो 4 2, ठीक है। ये हो गया हमारा 32.5% का डिस्काउंट मिलेगा इसको, ठीक है। अब निकाल दीजिए डिस्काउंट SP 32.5 पे कितना है 350 रुपीज़ का आइटम है, इसको सेल किस में हुआ 32.5% डिस्काउंट दिया यानी कि 67 है ना, 67.5% में बेचा, है ना। डिस्काउंट दिया तो इतना में ही बेचा, ये चला गया, ये क्या हो जाएगा 5 से 5 दूनी 10, 5 2 1 हो गया, तो 5 3 15 2 5 5 25, ठीक है। 13.5 मल्टीप्लाई कर लीजिए और करने के बाद आ जाएगा कितना
236.25 मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो ठीक है, तो ये हो जाएगा दोनों तरफ से आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अ ट्रेड्समैन मार्क्स हिज गुड्स एट सच ए प्राइस दैट आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 15% ना 15% मिक्स ए प्रॉफिट और 20%, ठीक है 20% का फिर भी प्रॉफिट हो रहा है। व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच कॉस्ट इज ₹170, ठीक है, जिसका कॉस्ट 170 आया उसका मार्क प्राइस कितना होगा, ये बोल रहा है ना। तो देखिए सीपी हो जाएगा 170 है ना, बोल रहा है ना, आर्टिकल विच कॉस्ट प्राइस सीपी, उसका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, इसको निकाल लीजिए। फिर एसपी किससे हो गया, कितना प्रॉफिट है, 20% का प्रॉफिट है, यानी कि 170 रुपये के आइटम को 120 रुपये में बेच रहा है वो, नहीं 100 रुपीज़ के आइटम के 120 रुपये बेच रहा है, तभी तो हुआ प्रॉफिट 20% का, ठीक है ना। तो 17 दूनी 34, 3 17 3 20, 204 रुपये हो जाएगा एसपी। अगर 204 रुपये एसपी है तो इसका मार्क प्राइस कितना था, है ना 204 रुपया, 15% डिस्काउंट पे आया है ना, यानी कि 85 रुपये 100 रुपये के आइटम को 50 रुपये में बेचा, तभी तो 15% डिस्काउंट हुआ है ना, तभी तो एमआरपी निकलेगा। तो 17 × 85, 5 दूनी 10, 17 दूनी 34, 12 दूनी 24, 240 रुपीज़। क्या हो गया 240 रुपीज़ इसका एमआरपी, ठीक है एमआरपी, ठीक है एमआरपी निकालना है ना। नेक्स्ट आइए, अ सेल्समैन एक्सपेक्ट्स ए गेन ऑफ 13% ऑन कॉस्ट प्राइस, ठीक है, उसका कुछ कॉस्ट प्राइस है उस पर वो 13% गेन प्रॉफिट पहले ही डिस्काउंट कर डिसाइड कर लिया है कि हम 13% प्रॉफिट लेंगे। इफ इन ए मंथ ही सेल, इतना सेल हुआ तो उसका प्रॉफिट कितना है, ठीक है, ये पूछ रहा है ना। अगर हमें सीपी पता हो जाए, सीपी है 100 रुपया हम मान लें, तो 13% प्रॉफिट ले रहा है, एसपी कितना हो जाएगा, है ना 113 रुपया का फायदा हो रहा है ना, 13% है, यानी कि 100 रुपये का आइटम में 113 रुपये ले रहा है वो, है ना, 3x/100 रुपीज़ उसका एसपी हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है कि उसको इतना का फायदा हो, इतना का सेल हुआ है, वैसे तो एसपी इतना हो गया, लेकिन इसका ओरिजिनल एसपी इतना है, तो निकाल दीजिए एटीक्यू, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 113x/100 = 791,000, ठीक है। अब इसको करिए, 7 से कट जाएगा, 1 2 3 7000 हो जाएगा ना, 7 21 2 7 2 9 7, ठीक है। तो x = 7 पर 1 2 3, ये जो 100 है इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 0 और ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस है ना, सीपी माना है ना हमने x, तो प्रॉफिट कितने का हुआ ये पूछ रहा है, ठीक है। प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। 791 सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिए, यानी कि 91 इतना इसको हो गया प्रॉफिट, ठीक है, सी हो जाएगा इसको प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अ मर्चेंट फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ हिज आर्टिकल इज ₹700, ठीक है, कितना आर्टिकल का सेलिंग प्राइस फिक्स किया, 700। आफ्टर एडिंग 40% प्रॉफिट टू द कॉस्ट प्राइस, है ना, क्या किया है, 700 रुपये उसने एसपी फिक्स कर दिया है, उसमें क्या क्या ऐड किया है, 40% प्रॉफिट, ठीक है। द सेल वाज वेरी लो, जब इसने 40% प्रॉफिट के साथ 700 रुपया फिक्स किया किसी आर्टिकल को कि 700 में बेचेंगे, तो बहुत कम बिका, तो उसने क्या किया, उसने सेलिंग प्राइस को 10% प्रॉफिट और फिक्स कर दिया, तो न्यू सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए, ठीक है। तो पहले का एसपी क्या है, एसपी कितना फिक्स किया है, सेलिंग प्राइस 700 फिक्स किया है, कितने पे, 40% प्रॉफिट पे, ठीक है। तो किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा, 700 गुने
देखिए कैसे प्रॉफिट हुआ, कैसे फिक्स किया उसने। 100 रुपये के आइटम को 140 रुपये में बेचेगा तभी तो प्रॉफिट हुआ है ना, 40% का। जब सीपी निकाल रहे हैं तो नीचे आ जाएगा ये, है ना। तो ये हो गया 7 दूनी 14, ये हो गया 100, यानी कि 2 5 10, यानी कि 500 रुपीज़ इसका हो जाएगा सीपी। ठीक है, अब क्या करा है, 10% प्रॉफिट पे एसपी कितना हो जाएगा वो निकाल दीजिए। 500 10% यानी कि 110 रुपये में बेचेगा 100 रुपये का आइटम को। 11 5 55। अब वो 700 रुपये में ना बेचकर 550 रुपये में बेचेगा, तब उसको उसका सेलिंग बढ़ेगा ना, उसका सेलिंग कम गया था। नेक्स्ट में आ जाइए 17 में, सेव्स 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी। ए है वो क्या कर रहा है, 20% अपने मंथली सैलरी का बचा लेता है। ठीक है, और इतना इसका एक्सपेंडिचर है, तो मंथली सेविंग्स क्या है ना, सेविंग्स क्या है, 20% सेविंग्स है, तो है क्या, तो हम क्या करेंगे, उसका पहले सैलरी निकालिए। सैलरी को हम एक्स मान लिए, ठीक है, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, है ना, 20% बचा रहा है, यानी कि 80% खर्च कर दे रहा है, तो x में से 80% वो खर्च कर दे रहा है। ठीक है, यानी कि 8x/10 रुपीज़ उसका हो जाएगा एक्सपेंडिचर। एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या है, 6000 है, तो 8x/10 = 6000 हो गया। ठीक है, तो a कर लीजिए 5, इसको कर लीजिए 4, ये हो जाएगा 15 चौका 60 इतना, यानी कि x = 15 25 75, है ना। ठीक है, ये हो गया इसका सैलरी, है ना, एक सैलरी माने हमने, इतना सैलरी है, तो बोला है सेविंग कितना हो जाएगा, तो सेविंग तो 20% है भाई, सेविंग 20% है, तो 7500 का 20% निकाल दीजिए, कितना हो गया, 75 दूनी 0 5 10 की 0 हाथ पर 1 7 14 1 15, 1500 रुपये हो गया इसका सेविंग ए। ठीक है, नेक्स्ट में आइए 18 में, फ्रॉम 2008 to 2009 द सेल्स ऑफ ए बुक डिक्रीज बाय 80%। ठीक है, इफ द सेल्स इन 2010 वर द सेम इन 2008 बाय व्हाट % डिड इंक्रीज। देखिए क्या है, 2008 में किसी बुक्स का सेल अगर हम 100 रुपया मान लेते हैं, 100 बुक्स, सॉरी 100 रुपया नहीं 100 बुक्स, ठीक है, 100 बुक्स बिक रहा है, तो 2009 में कितना बिकेगा, 80% डिक्रीज हो गया, यानी कि 20 बुक बिकेगा। ठीक है, फिर 2010 में क्या हुआ, जितना 2008 में बिका था उतना लौटा, यानी कि 100 बुक्स बिक गए, तो कितना % इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज निकालिए, 100 - 20 80 बुक्स इंक्रीज हुआ, तो % इंक्रीज निकालिए, 80 × 100 किससे इंक्रीज हुआ, 20 बुक्स से, क्योंकि 2009 से बोल रहा है ना, 5% इंक्रीज फ्रॉम 2009 to 2010, यानी कि 2009 को हम नीचे लेंगे, जो जिससे निकालना होता है वैल्यू उसको नीचे रखते हैं, 20 चौका 80, यानी कि 400% उसका इंक्रीज हो गया बुक की सेलिंग 2009 से 10 में आते आते। ठीक है, कोई डाउट। नेक्स्ट आइए, द स्पीड ऑफ बस इज 72 km/h, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इन 5 seconds। सेकंड की बात कर रहा है ना, तो आवर सेकंड में बदलेंगे, है ना, स्पीड कितना है 72 km/h, इसको मीटर पर सेकंड में लाना पड़ेगा क्योंकि आंसर मीटर में दिया है, तो हम क्या करेंगे 72 × 5/18 करेंगे, है ना। जब किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदलना होता है तो 5/18 से गुना करते हैं, जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना होता है तो 18/5 से गुना करते हैं ना, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो 18 14 18 चौका 72, यानी कि 5 चौका 20 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड है, तो 5 सेकंड में कितना हो जाएगा,
है ना। डिस्टेंस निकाल दीजिए, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 100 मीटर जाएगा। 1 सेकंड में जा रहा है 20 मीटर, तो 5 सेकंड में 100 मीटर जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट में आइए 20 में। 2 men start together to walk a certain distance, once at 4 km/h and another at 3 km/h। ठीक है, दो आदमी हैं, एक ही बार स्टार्ट किया वॉकिंग। ठीक है, द फॉर्मर अराइव्स हाफ एन आवर बिफोर। ठीक है, लाइटर है ना, जो बाद में पहुंचा वो आधा घंटा लेट हो गया है ना, पहले जो पहुंचा वो आधा घंटा पहले पहुंच गया। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो हम टोटल डिस्टेंस अगर माने तो डी मानते। फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछ रहा है तो डिस्टेंस को मानिए डी। डिस्टेंस को क्या मानेंगे हम, डी मान लेते हैं। ठीक है, अभी क्या है, टाइम टेकन बाय ए कितना हो जाएगा, दो आदमी मान लीजिए। ठीक है, एक ए मान लीजिए जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है वो ए है, 3 किलोमीटर चल रहा है उसको बी मान लीजिए। ठीक है, तो ए का टाइम कितना हो जाएगा, ए का टाइम हो जाएगा d/4 है ना, इस किलोमीटर से चल रहा है। तो अब बी का टाइम कितना हो जाएगा, बी 3 किलोमीटर के स्पीड से चला है, यानी कि d/3 हो जाएगा। ठीक है, इतना आवर। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस है डी। ठीक है, तो अब निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा, देखिए उसने आधा घंटा ज़्यादा लिया है ना, हाफ एन आवर टाइम, दोनों का टाइम निकल गया हमें। एक ने ज़्यादा लिया है, हाफ एन आवर टाइम ज़्यादा लिया है, किसने, जिसका स्पीड 3 किलोमीटर था वही ज़्यादा लेगा, है ना। तो d/3 माइनस d/4 कर लीजिए, दोनों का टाइम हाफ आवर ज़्यादा लिया है। ठीक है, आधे घंटे का डिफरेंस है दोनों के टाइम में। ठीक है, 12 चलती 12, 4d माइनस 3d इक्वल टू हाफ, यानी कि d इक्वल टू हाफ इंटू 12, 6 दूनी 12 इक्वल टू 6। ठीक है, 6 किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, 6 किलोमीटर डिस्टेंस, यानी कि सी हो जाएगा आंसर 20। देखिए 1 घंटा हो गया है। ठीक है, हमारे पास टोटल 100 क्वेश्चन हैं। ठीक है, जिसमें से मैथमेटिक्स के 40 हैं। तो ये अब आप कीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो हम दूसरे क्लास में करा देंगे। ठीक है, ट्राई कीजिए, जितना हो सकता है उतना करके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, और फिर से एक एडवर्टीजमेंट वही है, अगर आप फिजिकल कोचिंग करना चाह रहे हैं तो यहाँ आइए, है ना। गया में मगध मेडिकल कॉलेज, मगध मेडिकल जो हॉस्पिटल और कॉलेज है उसके पीछे में है, चपरदा रोड पे, जिसमें हम ये तो करा ही रहे हैं, बैंकिंग, एसएससी, रेलवेज, बीपीएससी, बिहार गवर्नमेंट के सारे जॉब। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी सारे जॉब हैं, उसका करा रहे हैं। साथ ही साथ क्या है, 8, 9 एंड 10 का है। ठीक है, सीबीएसई एंड बिहार बोर्ड दोनों का है। ठीक है, बिहार बोर्ड का टाइम अलग है, सीबीएसई का अलग है। ठीक है, तो प्लीज़ अगर बेसिक मजबूत करना चाह रहे हैं और बोर्ड में अच्छे नंबर लाना चाह रहे हैं, जब हम कंपटीशन में जाएं तो हम पूरी तरह से रेडी रहें। ठीक है, पता चला कि 6 महीना 1 साल हमें बेसिक ही निकालने में लग रहा है, तो ऐसा ना हो। ठीक है, बाकी रीजनिंग का है वो हम नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। टोटल 100 है, फिर इसका जीए पार्ट भी डेली क्लास चलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज़ आप अगर सर्च करना हो तो ऐसे यूट्यूब पे सर्च कीजिए अभी स्टडी क्लासेज करके। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स।